हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी सेंटर पर। तो हमने पार्ट 1 में बात किया था गद्यांश के टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें हमें देखना है, ये पार्ट 2 है तो इसमें हमें पद्यांश के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। अगर आप यहाँ से वीडियो देखते हैं तो एक भी अलग नहीं आएगा, इसी में से आता है, क्योंकि हम सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में ले आते हैं। तो बिना बात किए हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूछे गए पिछले 10 वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पेपर, हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको और सरलता मिल सके। ठीक है, तो बिना बात किए हुए हम आ रहे हैं पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निहार निर्जयामा आदि किसकी रचना है? ये आप देख सकते हैं 16, 18, 19, 22 और 23 में पूछा गया है। कितना इम्पोर्टेंट है आप सोच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। सही क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये दूसरा क्वेश्चन कहता है, ललित ललाम के रचयिता कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया मतीराम, दूसरा पद्माकर और तीसरा भूषण, चौथा बिहारी। तो सही ऑप्शन आपको बताना है, क्या होगा? चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मतीराम। ललित मति मतलब थोड़ा वैसे आ रहा है, नेम से ही पता चल रहा है कि इसका मतीराम ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है बिहारी, दूसरा जगानी का, तीसरा है नरोत्तम दास, चौथा भूषण। जल्दी बताइए। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूषण। और चौथा दिया है साकेत महाकाव्य रचना किसने की थी? 21, 22 और 23 में पूछा गया। आपको पता चल ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा नरपति, और तीसरा दिया सूरदास, चौथा नागार्जुन। सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट में बता दीजिए, तो हम उसका नाम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चौथा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो अब हम बिना बात किए आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आंगन के पार द्वार रचयिता है, 2021 और 23 में पूछा गया है। ऑप्शन पहला दिया है धर्मवीर भारती, और दूसरा अज्ञे, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी, चौथा मैथिली शरण गुप्त। सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तीसरा सप्ताह कब से प्रकाशित हुआ? 21 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। पहला 1951, दूसरा 1959 और तीसरा 1943, चौथा 1979। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1959। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। सुमित्रा पंत की ये रचना है, 2016 और 23 में पूछा गया है। तो इसका सही पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला दिया है ज्ञानदीप, दूसरा युगवाड़ी और तीसरा प्रेम वाटिका, चौथा निहाल। ये ऑप्शन है इसके 4। सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा युगवाड़ी, जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यशोधरा किसकी रचना है? 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, और तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं होगा, दूसरा जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मैथिली शरण गुप्त जी सही हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। साकेत किस युग की रचना है? ये देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 14 और 16, 18, 22 में पूछा गया है। तो आपको पता होगा यहाँ 2 का अंतर है, इस बार 24 में भी आएगा। तो इसका सही पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया भारतेंदु युग, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा द्विवेदी और चौथा है छायावादी युग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साकेत किस युग की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन प्रगतिवादी युग सही हो जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। शायद 11 छूट गया है, 12 देखते हैं। रीतिकाल की रचना है, 2023 में पूछा गया है।
रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी और रामचंद्रिका। क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो 15 हम आज लेकर आए हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था। तो रीतिकाल की रचना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्रिका जो है ये रीतिकाल की रचना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भूषण किस युग के कवि हैं? 2021 और 23 में पूछा गया। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो इसका सही ऑप्शन रीतिकाल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है 13, 16, 19 और 21, 23 में पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया है 1643 से 1843 ईस्वी तक। तीसरा मतलब दूसरा दिया 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और तीसरा दिया है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। चौथा है 1843 ईस्वी से आज तक। रीतिकाल पूछा है, आधुनिक काल नहीं। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 14 और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बीच के हमारे 2 क्वेश्चन छूटे हैं, वो देखते हैं आगे कौन सा छूट गया है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? 14 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। पहला जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा भेंट वार्ता और चौथा है कहानी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 11 पंचवटी किसकी रचना है? 18, 20 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। पहला दिया है ऑप्शन केदारनाथ, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक। अब हमारा 2 क्वेश्चन, हाँ ये देखिए एक छूट गया था 11 नंबर और दूसरा जो छूटा है ये 8 नंबर छूट गया था। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? 11, 19 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर और अयोध्या सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या सिंह ही सही है। ये गलत हो गया तो इसे बाद में सही करना पड़ा है, इसीलिए अलग लिखा है ये। और तब तक के लिए बाय। मिलते हैं कल अगले वीडियो में जिसमें 15 हमारे व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे और जितने भी हम क्वेश्चन देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको अभी विद्या की किताब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।